Hello student, this is Jimmy Patel and today we are learning Standard 12th English Medium Chapter number 1 Creating HTML Forms Using Composer. With increase in the use of internet, many activities have become online. We may use a web page to fill information about ourselves or a product. HTML forms are used to help the visitors of the website to input data. It allows for more interactivity and control in data entry. For instance, if you want to open a mail account or register on a website, you need to enter your personal details in a form. This information is used to set up the account for the user. In order to obtain such information on internet, HTML forms are used. This data is further stored by the application and used to retrieve the details about the users registered on the website. मीन्स आज के ज़माने में इंटरनेट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है. जो हम लोग कोई भी काम करते तो कैसे करते हैं, सब ऑनलाइन करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, वेब पेज. ठीक है, मीन्स अगर हम कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे कोई भी एक वेब पेज आता है. ठीक है, तो जब भी कोई वेब पेज आता है, अगर आप फेसबुक खोलते हो या फिर जीमेल खोलते हो, ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट वहाँ पे नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे एक रजिस्टर्ड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है, तो वहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, आपको कौन सा ईमेल आईडी का शो करना है, आपका फ़ोन नंबर है, आपकी एज क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, कुछ भी. तो आपकी ये जो भी सारी पर्सनल डिटेल्स है आपको क्या करनी पड़ती है, वहाँ पे शो ऑफ करनी पड़ती है. ठीक है. A form in HTML is a container used to collect different kinds of inputs from the user. HTML forms contains elements like label, checkbox, text input field, radio button, submit button, reset button and many more. These elements are used to enter the data as well as validate the data within the forms. We will create a simple form to enter the data using HTML tags, but before the let us discuss about the एलिमेंट्स यूज टू क्रिएट HTML फॉर्म. मीन्स HTML फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक लेबल, चेक बॉक्स, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन. ये सारे क्या है, एलिमेंट्स. और उससे भी कई ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के. ठीक है, तो अभी हम जो भी इनपुट फील्ड की बात करेंगे, ठीक है, मीन्स एलिमेंट्स की जो भी बात करेंगे, तो फर्स्ट है फॉर्म, सेकंड है इनपुट, थर्ड है टेस्ट एरिया एंड फोर्थ है सिलेक्ट एंड ऑप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फॉर्म एलिमेंट्स की. द फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म. इट एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर ऑल द एलिमेंट्स यूज इन द फॉर्म. द टैग के अंदर देखो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर फॉर्म और फिर स्लैश फॉर्म है, इज यूज टू इम्प्लीमेंट दिस एलिमेंट. ठीक है, मीन्स अगर हम जब भी फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे ये टैग जो है वो टैग लिखना पड़ता है. जब हम फॉर्म ओपन करेंगे तब ये लिखना है. इसके बीच में यहाँ पे आपको 3 डॉटेड लाइन दिखाई दी, मीन्स के हमारा जो भी हमको जो फॉर्म बनाना है वो फॉर्म की सारी डिटेल्स हमको उसके अंदर लिखनी है. और जब तुम्हारा फॉर्म का पूरा डिटेल्स कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आपका जब प्रोग्राम ख़त्म होता है या फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है तब आपको क्या करना है, स्लैश फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया है फॉर्म एक्शन. यहाँ पे देखो फॉर्म एक्शन, फॉर्म, फिर एक्शन इज इक्वल टू रजिस्टर डॉट HTML एंड मेथड इज इक्वल टू पोस्ट. यहाँ पे बीच में इनपुट एलिमेंट्स दिया गया है, मीन्स आपको जो भी इनपुट आपको डालना है, ठीक है, आप जो भी ले रहे हो, जो आपका जो भी प्रैक्टिकल होगा मैं आपको बाद में बता दूंगी. ठीक है, और यहाँ पे आपका स्लैश फॉर्म, यानी आपका फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, ऑब्जर्व दैट द फॉर्म एलिमेंट्स यूज टू एट्रीब्यूट्स नेमली एक्शन एंड मेथड. मीन्स यहाँ पे देखो बात की गई है एक्शन एंड मेथड. ठीक है, the action attribute is used to specify where the send to the form data when the form is submitted. मीन्स एक्शन का मतलब क्या है कि अब जब आप फॉर्म पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका फॉर्म कहाँ पे जाना चाहिए. ठीक है, तो कौन से पेज पे आपका फॉर्म जाएगा, तो वो फॉर्म का
पेज आपको वो फॉर्म का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। इट टेक्स अ फाइल नेम एज वैल्यू, मीन्स उसके वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है। तो दिस फाइल इज ओपन व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द सबमिट बटन आफ्टर फिलिंग द डेटा इन द फॉर्म। मीन्स कि आप जब भी रजिस्टर फॉर्म हो कोई भी, ठीक है, कोई भी वेबसाइट पे, तो आप पूरी डिटेल्स फुलफिल करते हो उसके अंदर। उसके बाद जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आप दूसरे पेज पे फॉरवर्ड होते हो, ठीक है। तो वो जो दूसरा पेज है, तो यहाँ पे वो पेज की बात की गई कि आप उस पर सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आप क्या हो गए, दूसरे पेज पे फॉरवर्ड हो गए, ठीक है। द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द HTTP मेथड टू बी यूज व्हेन सेंडिंग द डेटा। मीन्स यहाँ पे जो मेथड की बात की गई है, मेथड पोस्ट, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जब आप मेथड पोस्ट लोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि HTTP मेथड उसको बोला जाता है। तो वो क्या करेगी कि वो उसकी जो भी आपका डेटा है वो डेटा क्या करेगा, सेंड करेगा, ठीक है। इट कैन टेक टू वैल्यूज गेट एंड पोस्ट। द गेट मेथड रिट्राइव्स द डेटा फ्रॉम द फॉर्म एंड सेंड्स इट टू द सर्वर बाय अटैचिंग। गेट मेथड क्या करता है, क्योंकि वो फॉर्म के पास से डेटा कलेक्ट करता है और सेंड करता है और क्या करता है, अटैचिंग एंड URL के साथ, ठीक है। दिस मेथड अलाउस ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंट एट अ टाइम। मीन्स ये क्या करता है, गेट मेथड जो है वो लिमिटेड अमाउंट डेटा ही क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है, सब डेटा शेयर नहीं करता है। इन द पोस्ट मेथड द डेटा इज सेंट एज अ ब्लॉक थ्रू द HTTP transaction. The data is included in the body of the request. This method does not have any restriction on data length. The default value of method attribute is get. तो पोस्ट में क्या होता है कि आप जो भी डेटा, जितने भी डेटा चाहो आप क्या डेटा का उसमें क्या होता है, डेटा शेयर हो सकता है, ठीक है, उसमें डेटा लेंथ नहीं है। और उसके कंपैरिजन में गेट मेथड में क्या होता है, लिमिटेड डेटा ही आप क्या करते सकते हो, सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया कि डिफॉल्ट वैल्यू फॉर मेथड एट्रीब्यूट इज गेट। मीन्स अगर आप वहाँ पे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या उसकी मेथड है, गेट है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड ले लेगा। अब बात करते हैं इनपुट एलिमेंट की। द इनपुट एलिमेंट्स आर यूज टू इंसर्ट वेरियस फील्ड लाइक रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स एंड चेक बॉक्स इन द फॉर्म। द टैग इनपुट एंड स्लैश इनपुट और इनपुट इज यूज टू इम्प्लीमेंट दिस एलिमेंट। द इनपुट टैग हैज़ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक टाइप, नेम एंड वैल्यू। मीन्स अगर आपको क्या करना है, कोई इनपुट एलिमेंट यूज़ करना है, लाइक रेडियो बटन यूज़ करना है, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है, चेक बॉक्स यूज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम वहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर फॉर्म लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर क्या लेना पड़ेगा, इनपुट। द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाई द फील्ड दैट इज टू बी क्रिएटेड इन द form. The name attribute specifies the name to be used for the field in the form. The value attribute specifies the default value of the field in the form. ठीक है। अभी टेबल नंबर 1.1 shows different value of attribute and its uses. First of all, we are discuss about radio. Radio creates radio buttons in the form. Any one radio button can selected at a time from a group of radio buttons, generally used to select a single item from a given group of items. मीन्स यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जब रेडियो बटन की, तो रेडियो बटन में क्या होता है कि जो भी आपका ग्रुप ऑफ बटन्स है उसमें से कोई आप सिंगल ही आइटम क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा, इनपुट, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू वेयर एंड वैल्यू इज इक्वल टू TXT। उसके बाद बात करें तो चेक बॉक्स की, तो चेक बॉक्स क्या करता है, आपका जो फॉर्म है उसके अंदर चेक बॉक्स क्रिएट करता है। मल्टीपल चेक बॉक्सेस कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम, जनरली यूज टू सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम अ गिवन ग्रुप ऑफ आइटम्स। मीन्स रेडियो बटन में क्या होता था, आपका ग्रुप ऑफ रेडियो बटन से उसमें से आप कोई एक सिंगल आइटम क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। उसके कंपैरिजन में चेक बॉक्स में क्या आता है कि आपको अगर आपका जो कोई भी ग्रुप है, 5 का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सारे जो डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स आप क्या कर सकते हो
फिलअप कर सकते हो। मीन्स आपको चारों के चारों चेकबॉक्स आपको सिलेक्ट करने हैं तो कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, नेम इज इक्वल टू वेयर एंड वैल्यू इज इक्वल टू txt आपको क्या होगा वहाँ पे लेना होगा, ठीक है। टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। टेक्स्ट क्या करता है कि क्रिएट्स अ टेक्स्ट फील्ड टू एंटर टेक्स्ट इन द फॉर्म। अ यूजर कैन एंटर एनी डेटा ऑफ हिज चॉइस इन द टेक्स्ट फील्ड। मीन्स क्या करेगा, टेक्स्ट क्या करेगा, आपको जो भी आपके फॉर्म में डेटा एंटर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू वेयर एंड वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद है पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या करता है कि क्रिएट्स अ पासवर्ड फील्ड इन द फॉर्म similar to the text field, but the characters are not displayed to the user. Instead the character type is converted into non readable format, ठीक है। मीन्स पासवर्ड क्या करता है, आपके फॉर्म में क्या करता है, पासवर्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जब आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर पासवर्ड यूज़ होगा, ठीक है। कोई भी फॉर्म होगा तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, पासवर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको पासवर्ड क्या होगा, डिस्प्ले नहीं होगा। आप कोई भी अगर देखते हो, कोई भी साइट या फिर आपका कोई भी अकाउंट है, ठीक है, फेसबुक अकाउंट है कि जीमेल अकाउंट है, तो आप जब भी पासवर्ड लिखते हो तो वहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, ब्लैक डॉट होते हैं, ब्लैक सर्कल होते हैं, ठीक है। तो उसको यूज़ करने के लिए आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड एंड नेम इज इक्वल टू वेयर, ठीक है। उसके बाद है सबमिट बटन। तो सबमिट बटन क्या करेगा, क्रिएट्स अ सबमिट बटन इन द फॉर्म। ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन द वैल्यूज ऑफ डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म इट सबमिटेड टू द फाइल स्पेसिफाई इन द एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट। मीन्स आपका जो भी फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्म के लास्ट में क्या होता है, सबमिट बटन होता है, ठीक है। अगर आप फीडबैक फॉर्म ले रहे हो तो बटन क्या होगा, फीडबैक का होगा, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सबमिट का बटन होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको कोई भी आप पेज ले लो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, तो उसके नीचे सबमिट बटन होगा ही होगा, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इज इक्वल टू लेबल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रीसेट की। तो रीसेट क्या करेगा, क्रिएट्स अ रीसेट बटन इन द फॉर्म। ऑन क्लिकिंग द रीसेट बटन द वैल्यूज ऑफ डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म आर क्लियर्ड एंड सेट बैक टू डिफॉल्ट वैल्यूज। मीन्स अगर आपने आपका फॉर्म फिलअप कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको अगर वहाँ पे पूरा का पूरा आपको मिटा देना है, ठीक है, फॉर्म का जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया है, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम से लेके नीचे आपका फ़ोन नंबर तक आपने सब कुछ लिख दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, वो फॉर्म फिलअप नहीं करना है, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आपको कोई गलत वहाँ पे दिख रहा है तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, रफ करके वहाँ पे दूसरा लिख सकते हो, ठीक है। तो रीसेट बटन का यूज़ क्या होता है कि आपका अगर फॉर्म कंप्लीट आपने फिलअप कर दिया या फिर आधा अधूरा फिलअप किया है, ठीक है, फिर अगर आपका मन बदल गया कि आपको अभी नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, रीसेट बटन पे क्लिक करके पूरा फॉर्म क्या कर सकते हो, रीसेट मीन्स क्या होगा कि आपने जो भी फॉर्म में डेटा फिलअप किया है, ठीक है, वो सारा डेटा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और आपका फॉर्म जैसा नया था वैसे का वैसा नया हो जाएगा, ठीक है। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे लेना होगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट एंड वैल्यू इज इक्वल टू लेबल, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग जब भी प्रैक्टिकल करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, और सिलेक्ट के बारे में और ऑप्शन के बारे में।